Trinity B1 ISC1 4 Skills Test, CELT Secure English Language Tests, B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-Up Worker, Student Visas. Reading paper is not difficult, but I'm going to try that with you today. We're going to start off with sample paper 1. What's the total time for reading and writing? 2 hours. 2 hours, yes. And how many questions are there in the reading test? 30. How many marks do you need to get in order to pass? 15. That is correct. Very, very smart. So now we're going to start off with long text reading, Anandi. I want you to read paragraph 1, 2, 3, 4, and 5, but one by one. First read paragraph 1 and explain it to me. Then read paragraph 2 and explain it to me. Okay? I can make it bigger for you on the screen also. First paragraph 1, yes. Yes. Sleep is essential for human life. We can actually live longer without food than without sleep. Most people spend about a third of their life sleeping. That means during our life we will spend about 25 years asleep. While the average person sleep about 7 hours a night, some people can manage with as little as 4 hours. We don't all need the same amount of sleep. Do you understand? Yes, little bit. Okay. हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दो मुझे क्या समझ आया. वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन मेन आइडिया क्या समझ आया. ओके. मैं बताऊं थोड़ा सा. हाँ, बताओ थोड़ा सा. अच्छा देखो, अब पहली चीज है, ये पहला वर्ड बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये एसेंशियल. ठीक है. अगर कैमरा ऑफ करना है तो कर दो, बस ध्यान से टेक्स्ट को देखो, सुनो उसको. ओके. ठीक है. अब देखो, ये जो चीज है ना यहाँ पे आनंदी, ये है एसेंशियल वर्ड. अब ये पता नहीं, शायद आपने पहले कभी सुना है कि नहीं. एसेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. ओके. ठीक है. अब आप मुझे बताओ, वो कह रहे स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. स्लीप जो है वो इंसानों के लिए जरूरी है. वी कैन एक्चुअली लिव लॉन्गर विदाउट फूड देन विदाउट स्लीप. हम फूड के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम सोने के बिना नहीं रह सकते. ठीक है. नींद के बिना नहीं रह सकते. मोस्ट पीपल स्पेंड अबाउट अ थर्ड ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग. ज्यादातर लोग जो है अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा सोते हुए गुजारते हैं. ठीक है. That means during our life we will spend about 25 years asleep. हम, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी के 25 साल हम सो के गुजार देते हैं. आनंदी, 25 साल. हाँ. लेकिन मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी में 5 साल ही है नींद के. Because I don't get to sleep. अच्छा, अब देखें. While the average person मतलब नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान, जो कोई अपना आम आदमी जो है ना, वो 7 घंटे एक रात में सोता है. ठीक है. और some people can manage with as little as 4 hours. कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं, वो जो कि मैं हूँ. ठीक है. मैं 4 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकती. लोग कॉल्स करते हैं, उठ जाओ. Okay, we don't all need the same amount of sleep. हम सबको एक जैसी नींद की जरूरत नहीं होती. ठीक है. अब आप सेकंड वाला पढ़ के मुझे सुनाओ, कुछ तो समझ आया होगा. So what happen when we are asleep? There are 5 stages in cycle of sleep. Each cycle lasts about 90 minutes, and we often repeat this cycle 5 minutes a night. In the first 2 stage, we fall into light sleep. In stage 3 and 4, we are in a deep sleep, and our heart rate and breathing slow down. In stage 5,
our brain become active and our eyes move around quickly. This stage of sleep is called REM, which stands for rapid eye movement. It is during REM sleep that we do all our dreaming. जी। हम्म, क्या मतलब हो सकता है इसका? नींद को 5 स्टेज में अ, कितनी स्टेजेस है? और अच्छा, और आइज का मूवमेंट होता है ठीक है। और फिर हर स्लीप साइकिल कितनी देर का होता है आनंदी? 90 मिनट्स 90 मिनट्स का होता है। टोटल 5 स्टेजेस होती है। पहले या जो फर्स्ट 2 स्टेजेस होती है उसको बोलते हैं लाइट स्लीप, जिसको कहते हैं कच्ची कच्ची सी नींद, जिसमें बंदा डीप हाँ स्लीप में नहीं होता। ठीक है। हाँ उस स्टेज के अंदर फिर पहली दूसरी कट होती है ऐसे लाइट स्लीप। उसके बाद आ जाती है आपकी 3 एंड 4 स्टेज, जिसमें बंदा डीप स्लीप में चला जाता है। ठीक है। और फिर आपका हाँ दिल जो है वो भी स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है। ठीक है। हाँ फिर जो स्टेज 5 होती है ना, उसके अंदर इंसान बिल्कुल वो गहरा सो जाता है। ठीक है। और उसमें फिर ड्रीम्स भी हाँ आते हैं। आपको हम्म ड्रीम्स आती है? हाँ कभी कभी है ना। इसका इसका मतलब है जिसको ख्वाब नहीं आते ना, वो सोया ही नहीं डीप होता। ठीक है। वो हाँ स्टेज 5 तक जाता ही नहीं है। अच्छा हम्म। वो बस ये लाइट स्लीप में और स्टेज 4 3 to 4 में रहता है। उसको ज्यादा ड्रीम्स नहीं आते, क्योंकि वो जा ही नहीं पाता उस डीप स्लीप में हम्म जिसमें ड्रीम्स आते हैं। ठीक है। हाँ तो इस देखो पहले पैराग्राफ में वो बात करे कि कितना कितना लोग सोते हैं। वो बोल रहा है अमाउंट ऑफ स्लीप। पूरी जिंदगी में हम 25 साल सोते हैं, हर रात 7 घंटे, कुछ लोग 4 घंटे। तो मेन आइडिया हम्म तो समझ आया ना कि ये पैराग्राफ बात करे कि कितना सोते हैं लोग। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में हम्म 5 टाइप्स बताई हुई हैं स्लीप हाँ साइकिल, हम्म और किस स्टेज में हम ड्रीम करते हैं ये बताया है। अब पैराग्राफ 3 पढ़ो। We all know that sleep is good for us, but what are the benefits? Or one benefit is that it helps us to resist illness. Without enough sleep. Our body cannot fight off colds and the flu as easily. Your sleep pattern can also affect your diet. Researchers at the University of Chicago discovered that poor sleep increased hormone in the body that makes us hungry. This means that people who sleep badly often eat more high calories food and gain more weight. के बिना स्लीप के बिना हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती गुड गुड गुड। और खाने के बिना सो जाने से कैलोरी बढ़ती है और हमारे डाइट पे भी वो अफेक्ट करता है और अच्छी नींद नहीं लेने से कोल्ड और फ्लू होता है ओके। थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ इसमें। यू ओके हैव गॉटन द करेक्ट पॉइंट कि इसमें वो बेनिफिट बता रहे स्लीप के हेल्थ के लिए। ठीक है। और जो हम्म लोगों को इनफ स्लीप, देखो स्लीप जो है ना वो हमें मदद करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, रेजिस्ट इलनेस। हम्म ठीक है। या जैसे कि हाँ अगर इंसान सही से नहीं सोता तो वो आपको, जिसको आपको पता है इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो खराब हो हम्म जाता है। फिर खांसी भी लग जाती है, जुकाम भी इजीली लग जाता है, बुखार भी हो जाता है। ठीक है। हम्म और जैसे हम सोते हैं ना, उससे हमारी डाइट पे इफेक्ट होती है। आपको पता है जब हम सही से सोते नहीं है तो ऐसे पिज्जा खाने को दिल हाँ करता है, चॉकलेट केक खाने को दिल करता है। ऐसे दिल करता है हम्म बस हाई कैलोरी फूड खाएं। उससे कंफर्ट मिलती है हम्म बॉडी को। बॉडी ऐसे रेस्टलेस होती है ना, तो क्रेव करती है उन चीजों के लिए। तो फिर हम्म बंदा वो चीजें करना शुरू कर देता है। समझ आया आपको? हम्म और इसकी जब सही से सोते नहीं ना, तो वैसे भी हंगर इंक्रीज हो जाती है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा
किस दिन हम्म, संडे को सारी रात पार्टी कर लो ना, तो मंडे को बड़ी भूख लगती है क्योंकि नींद नहीं आई हम्म, हुई होती सही से। ठीक है, हम्म, हम्म, तो इसका मतलब है पैराग्राफ 3 जो है वो टोटली बात कर रहा है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड स्लीप। अब आप मुझे हाँ. पैराग्राफ 4 के पढ़ के सुनाओ। Play a part in our performance at school and at work. A number of reports have shown that children who get a good night's sleep do better in school. Obviously, one reason for this is that if you are very tired, you cannot focus. However, there is another important reason. Scientists believe that sleep is important for our memory. While we are asleep, our brain deals with information we have learned, and sleep helps strengthen our memory. इसमें बताया है कि स्लीप वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब अच्छी नींद नहीं लेते तो फिर उस पे भी असर पड़ता है, स्कूल के लिए भी। और हम उस पर फोकस नहीं कर पाते जब हम टायर्ड होते हैं। गुड गुड। और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है जब जी जी। और हेल्प करती है। हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है, इसका मेन आइडिया तो ये है कि स्लीप एंड लर्निंग का कनेक्शन। ठीक है, या कि नींद हम्म, कैसे लर्न करने में हेल्प कर सकती है। इसलिए तो कहते हैं पेपर हम्म, देने से पहले सो जाओ, बजाय के पढ़ते रहो और हाँ, ऐसे ही चले जाओ। सोने से क्या होता है, हम्म, याद रहती है चीज। हाँ. अच्छा, आगे पैराग्राफ 5। Another essential part of sleep to understand is our circadian rhythm or body clock. This is our body's natural rhythm of sleep. Generally, our body clock tells us to sleep when it is dark and woke when it is light. However, studies now suggest that young people's body clocks change when they become teenagers. Some scientists believe that teenagers are not lazy but biologically programmed to go to bed later and wake up later. सर्केडियन हम्म, रिदम है। क्या समझ आया आपको? हम्म, ये थोड़ा डिफिकल्ट। इस सर्केडियन रिदम का कोई खास मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है बॉडी क्लॉक। देखो उन्होंने साथ में लिखा हुआ है। इसमें वो ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना, वो एक नेचुरल रिदम को फॉलो करती है। जब डार्क होता है तो हमें नींद आ जाती है, जब लाइट होती है तो हम उठ जाते हैं। पर पता नहीं आज की हम्म, दुनिया में तो ऐसा नहीं है। जैसे ही डार्कनेस होती है आंखें खुल जाती हैं, और जैसे ही सुबह होती है नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो है ना, वो लोग बीमार भी हो जाते हैं ज्यादा, और फिट भी नहीं है इतने। ठीक है, और मोटे हम्म, भी हो जाते हैं। ठीक है, हम सभी लोग इस चीज से गुजर रहे हैं जिसमें हमारा जो बॉडी क्लॉक है ना, वो खराब हो गया है, क्योंकि काम के जो है ना आवर्स, वो भी डिफरेंट है। इस वजह से हम्म, खराब हो गया है सब कुछ, सभी के लिए। ठीक है, आपके लिए भी, मेरे हम्म, लिए भी, सबके लिए। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो हमारा बॉडी क्लॉक होता है ना, वही हमें बताता है कि अब रात हो गई है, सो जाओ। अब दिन है तो हम्म, अब उठ जाओ। तो हम्म, इसमें वो बात करता है टीन एजर्स की। टीन एजर्स कौन होते हैं? टीन का हम्म, मतलब है वो 13, 14, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं 14, 15, yeah, 16, 17, 18, तो ऐसे। हम्म, ठीक है, तो इसमें अब टीनेजर्स जो होते हैं ना, वो हम्म, लेजी नहीं होते, साइंटिस्ट कहते हैं, पर उनका जो जो बॉडी है वो बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है। उनको नींद
भी लेट आती है और सुबह उठते भी लेट है। जब कभी आप भी टीनेजर होंगी तो लेट हम्म। सोना और सुबह बड़ी लेट जागना, वो ऐसे भी फिर हम्म। वो मदर्स कहती हैं कि अब ये बड़ी हो रही है ना, तो इस वजह से इसको ज्यादा सोने दो, ऐसे कहते हैं। तो हम्म। टीनेजर्स जो होते हैं ना वो बेड पे भी सोते भी लेट है, उठते भी लेट है, इसका ये मतलब है गो टू बेड लेटर एंड वेक अप लेटर। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पैराग्राफ है ना ये बताता है स्लीप रूटीन के बारे में, टीनेजर्स हम्म। की, और हमारे हम्म। बॉडी के क्लॉक के बारे में कि हम कैसे किस वक्त पे सोते हैं और किस वक्त पे उठते हैं। हाँ। आनंदी कुछ तो समझ आया होगा ना इस पैराग्राफ, फुल पैराग्राफ में से कुछ मेन आइडिया तो कुछ तो पढ़ा, कुछ तो समझ आई होगी डेफिनेटली। हम्म। ठीक है, अब देखो, अब आप खुद करोगी ना, आपको होगी मुझे आता है ये। अगर सवाल की समझ नहीं आएगी तो मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूंगी। आपने जब ओके। पेपर करना है ना आनंदी, तो आपने सबसे पहले 1 to 5 क्वेश्चन नहीं करना, आपने सबसे ओके। पहले करना है क्वेश्चन 11 to 15। कौन सा? ओके। 11 to 15। जी। ओके। अब आप क्वेश्चन 11 to 15 पढ़ के फिर मुझे पैराग्राफ 1 में से इसका जवाब ढूंढ के ना तो बताओ। ओके। Question 11. During a lifetime, the average person will be asleep for 25 years. As 25 years. जी, आंसर क्या आएगा ब्लैक में? 25 years. इजी है, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। Okay. हम्म, Well, अब भी नेक्स्ट वाला भी करके बताओ। we are in a deep sleep and our heart rate and breath, breathing slows down. Breathing, think, and heart rate gets slower in deep sleep. Breathing, breathing, 12. जी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रीदिंग ही है आंसर। Okay. वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। A poor sleep can cause you to eat more high calories food. Sleeps, यस, स्लीप है आंसर, गुड जॉब, वेरी नाइस। ये पहले किया तो नहीं हुआ, कहीं सारे आंसर आ रहे हैं आपको? नहीं आपने भेजा था, मैंने ट्राई की थी आज। अच्छा, सही किया ये। अच्छा, आगे। इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, ये 14 का। ये तो पैराग्राफ 4 में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में, आप खुद ही देख के बता दो। पैराग्राफ 4 में। मेमोरीज। जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वो देखो आप साथ में ओके। देखोगे ना, आवर भी लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्गर का मतलब हाँ। होता है स्ट्रेंथन। आपने बताया स्ट्रेंथ। था मुझे स्ट्रेंथन का मतलब कि स्ट्रांग होती है मेमोरी, वो ही है। हाँ। बिल्कुल सही स्ट्रॉन्ग। है। 15। 15 different. Later, wake up later than young children. अच्छा, 15 का क्या है? Later. जी ये भी ठीक है, पक्की बात है, ओके। चीटिंग नहीं की, समझ के लिखा है। हाँ समझ के लिखा है। तो सारे सही कैसे हो गए फिर? चलो 6 to 10 अब बताओ। 6 to 10। 6 में आएगा ये। अब बस बोलो लेटर्स मुझे, मैं लिखूंगी इसके ऊपर।
तो मैं बताऊंगी कौन सा सही। ए वाला सही है। Where you sleep for about 7 hours. ये सही है, ठीक है। और और कौन सा सही है? बी वाला भी सही है। ये नहीं, ये वाला बी सही नहीं है। इसके बारे में ना आप खुद देखो। एक तो बी इसमें वाला सही नहीं है। बी सही नहीं है क्योंकि उसने बोला कि डीप स्लीप कितने देर की होती है। डीप स्लीप का तो पैराग्राफ 2 में लिखा है ना कि हाँ। हम्म, 7 घंटों की डीप स्लीप तो sleep नहीं होती ना। नहीं। अच्छा, डीप स्लीप 3 और 4 आवर्स की। क्योंकि देखो, हर हाँ। साइकिल जो है वो 90 मिनट का है। अब जब 90 मिनट का है तो उसमें अगर आप काउंट करते हो डीप स्लीप की स्टेजेस जो कि है 3 एंड 4, तो 90 हम्म, प्लस 90 बनता है कोई 3 आवर्स। हम्म, तो आंसर तो फिर 3 आवर्स होना चाहिए, 7 तो नहीं होना चाहिए। हम्म, तो ये फॉल्स है। ये कुछ समझ में आया कि नहीं? real- हाँ, हम्म। we are dream during वो सी वाला सही है। जी, और ये भी ठीक है। you आगे डी। sleep more when you डी वाला सही नहीं है। यू स्लीप मोर व्हेन यू हैव कोल्ड। ठीक है। डी वाला सही है। एफ वाला भी सही है। गुड। और एक क्लॉक जी वाला भी सही है। जी इज करेक्ट और एच इज करेक्ट? राइट। एक्चुअली जी इज करेक्ट या जी इज करेक्ट। मे बी बिकॉज एच आवर इज बॉडी जनरली फॉलोज चेंजेस इन लाइट। डार्क होता है तो हम सोते हैं, दिन होता है तो हम उठ जाते हैं। तो कितने मार्क्स हो गए इस सेक्शन में? ए ए ए सी ई सी ई एफ जी एफ एच। जी कितने हुए? 4 5 वेरी नाइस। आपके कितने सही हैं इसमें से? और अब लास्ट पार्ट, अब इसके बताओ। व्हाट्स योर आंसर फॉर पैराग्राफ 1? paragraph 1 different type of sleep नो नो नहीं, maybe पहला पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कितनी स्लीप चाहिए, हाउ मच स्लीप। yeah how much we दूसरा पैराग्राफ में different type of sleep and दूसरा पैराग्राफ में different type of sleep पैराग्राफ 4 किस चीज के बारे में बात कर रहा और हूँ? paragraph 4 sleep and learning and paragraph 3 paragraph 3 sleep and good health. Anandi, what is the answer of paragraph 5? The reason we dream. नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। Change in sleep routine. Changes in sleep routine. जी जी, और किसकी रूटीन चेंज हो रही है? Sleep की बॉडी की टीनेजर्स की। टीनेज है। कुछ समझ आया?
अब ऐसा करो, इसको ना मुझे जो मल्टी टेक्स्ट रीडिंग पढ़ी थी सॉल्व भी की है। हम्म चलो ये मुझे बता दो क्या है इसमें। 16 का आंसर क्या है? 16 स्टेटमेंट भी पढ़नी है क्योंकि ऐसे भी मुझे समझ नहीं आई। okay. हाँ And that learning language can help you learn others. Hmm. 16 का क्या आंसर लिखा है? Which paragraph explains that learning languages can help you learn other skills? Text A, text B, text C, text D. कौन से टेक्स्ट में लिखा हुआ है? मैंने Other skills like reading, like music. मैंने बी लिखा है उसमें ये आंसर ठीक है। आगे 17 पढ़ो। 16 में एडवाइस लैंग्वेज लव्स टू ट्रैवल, इसमें डी आएगा में भी डी। ये भी ठीक है। और that music help us learn, सी सी वाला पैराग्राफ म्यूजिक 18 में सी आंसर है। करेक्ट करेक्ट। और इसमें वो कह रहे हैं कौन सा पैराग्राफ ये दिखाता है कि लोग ज्यादातर लैंग्वेज लर्निंग सीखते हैं मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। डी डी नहीं, ए है ए। ए जी देखो ए में लिखा हुआ है ना, पहला पॉइंट है ग्राफ के अंदर, सबसे ब्लैक वाली लाइन ये कि पर्सनल इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट के लिए लोग सीखते हैं। ठीक है, आगे बताओ। suggested that people who learn more than one language do better at school. हाँ, जो लोग जो है वो एक से ज्यादा जुबान बोलते हैं वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। कौन से टेक्स्ट में लिखा है? बी में स्कूल, हाँ बी में है। तो इसमें देखो आपने सारे ऑलमोस्ट सही किए। इजी है या मुश्किल है? वैसे इजी है। इजी है। अच्छा, अब जल्दी से इसके भी बता दो। 6 to 10 नहीं 21 to 21 to 25. 25। Most common. ए का क्या है? ए ट्रू है या फॉल्स? Maybe ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। हाँ फॉल्स इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए सीखते हैं, लेकिन फिल्म्स एंड म्यूजिक उन्होंने कहीं लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हम ये नहीं चूज करेंगे। आगे और more people learn and their family, बी वाला सही है। ठीक है, और डी वाला सही है। सी वाला सही नहीं है मेरी। आगे सी का बताओ ना, बी तो लिखती है, बी सही है। बी बी वाला सही है। हाँ वो लिखती है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, वो लिखती है। आगे सी बताओ, हाँ people who speak more than one language are often better at subjects with numbers। subject with numbers का मतलब है मैथ्स। या ये वाला सही नहीं है। ये वाला सही है ना, क्योंकि उन्होंने लिखा है अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हो तो आप मैथ्स, रीडिंग, ये सारे स्किल पे साथ में लर्न कर सकते। मैथ्स का मतलब है सब्जेक्ट विद नंबर्स। एक ही सब्जेक्ट होता है ना जिसमें नंबर्स होते हैं, वो मैथ्स होता है। और
आगे डी भी ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग बूस्ट द ब्रेन पावर। बूस्ट मतलब इंक्रीज करता है ब्रेन की पावर को। ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। ई फॉल्स है, उन्होंने म्यूजिक को टेस्ट ही किया था, उन्होंने लैंग्वेज लर्निंग को टेस्ट किया था। एफ ट्रू है क्योंकि गाना गाने से ज्यादा जल्दी लैंग्वेज आती है। जी भी ट्रू है क्योंकि स्क्रीन पे सबटाइटल्स पढ़ने से इंग्लिश आ जाती है। एज फॉल्स है क्योंकि हर कोई वेबसाइट जो है वो लर्निंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, अच्छी वेबसाइट से। आनंदी, कुछ समझ आया आपको? कितने सही है आपके इसमें से? 25। बी सी डी एफ एंड जी ये सही है, बाकी फॉल्स है। और लास्ट में अब ये है, इसमें 26 का आंसर क्या है? 26 आंसर डिग्री हाँ ठीक है। 27? और 27 में ब्रेन पावर ठीक है। 29, 28? 28 एंजॉयमेंट। हाई मार्क्स लेते हैं किसमें? एंजॉयमेंट में नंबर तो नहीं होते ना। हाई मार्क्स का मतलब है हाई स्कोर। स्टूडेंट्स हाई स्कोर किसमें लेते हैं? टेस्ट में। टेस्ट। टेस्ट आगे 29 क्या है? 29 लिसन टू अ सॉन्ग। सॉन्ग। और 30? 30 का आंसर अब्रॉड। हाँ, लिव अब्रॉड आएगा ना। अब आनंद जी सच सच बताना, आपके 30 में से कितने नंबर आए? 30 में से 20। तो पास हो गई हैं आप, कंग्रेचुलेशंस। ओके आनंदी आप पास हो जाओगे। ओके लेकिन रीडिंग में आनंदी वेरी नाइस परफॉर्मेंस। ठीक है, कितना टाइम लिया था करने में? 2 घंटे से ज्यादा। ओ हो। चलो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर रहे हैं, शुरू शुरू में फिर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सी यू। Goodbye. Take care. See you tomorrow. Right. Okay. Bye bye, beautiful. Bye.